कुछ अच्छा होने पे जो इंसान आपको सबसे पहले याद आता है, आपकी ज़िंदगी का वो कीमती इंसान होता है और शायद दोस्त उसी को कहते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि दौलत ही अमीरी नापने का पैमाना है। कुछ लोगों के पास दोस्त भी नायाब होते हैं, उम्र की चादर खींच कर उतार देते हैं। ये कमबख्त दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते हैं। ये वो हकीम हैं जो अल्फाजों से इलाज कर दिया करते हैं। फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो सोचा दोस्ती के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। दोस्ती को आप क्या मानते हैं? एक रिश्ता या भगवान के द्वारा दिया हुआ आपको एक गिफ्ट? जी हाँ, वो एक नायाब तोहफा है आपके लिए जो उस ऊपर वाले ने आपको दिया है। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और जैसे आप हो वैसा ही आपको स्वीकार करता है। उसमें हर एक रिश्ता आपको मिल जाता है। वो एक माँ की तरह आपकी देखभाल भी करता है जब ज़रूरत पड़ती है। वो एक दोस्त की तरह आपको समझाता या समझाती भी है जब आपको उसकी साथ की ज़रूरत होती है। वो एक भाई और बहन की तरह आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। जहाँ पे आप दोनों के विचार नहीं मिलते वहाँ टकराहट भी होती है, लेकिन कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपका साथ छोड़ता नहीं है या छोड़ती नहीं है। वही एक सच्चा दोस्त होता है। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि सुई में धागा भी तभी जाता है जब उसमें कोई गांठ ना हो। यानी दोस्ती भी ऐसा एक पवित्र रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं छिपा होता, जिसमें ऐसी भावना नहीं होती कि हाँ, इसके साथ दोस्ती करने से मुझे ये फ़ायदा हो सकता है, इसके साथ दोस्ती करने से मुझे ये नुकसान हो सकता है। नहीं, दोस्ती साफ मन से होती है और जब एक बार हो जाती है तो आपका दिल खुद ब खुद ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, यही मेरा सच्चा दोस्त है। और वो सच्चा दोस्त उम्र भर आपके साथ होता है। मैंने अपने एक वीडियो में जिसमें 6 डॉक्टर्स के बारे में बताया था जो आपको फ्री मिलते हैं, उसमें भी मैंने कहा था दोस्त वो होता है जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देता। क्योंकि हर उम्र के दोस्त ऐसा नहीं है कि बदलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप उनके साथ मिलते हैं आप में वो बचपन लौट के आ जाता है। तो दोस्त वही है जो आपके साथ होता है तो आपके चेहरे पे खुशी आती है, जो आपके साथ होता है तो आपको किसी तरह की फ़िक्र नहीं होती। ऐसे ही लोग दोस्त कहलाते हैं। अच्छे दोस्तों की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास खूबियां होती हैं जो आप खुद ब खुद देख के समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी केयर करता है, उसे आपकी परवाह होती है। आप बीमार हो, आप तकलीफ़ में हो या बहुत समय तक आपने उससे कांटेक्ट न किया हो तो उसे फ़िक्र होती है और वो फ़िक्र उसकी कॉल करने पे या उसके मैसेज करने पे आपके सामने आती है कि हाँ, दूर रह के ही सही उसे आपकी परवाह है। या कभी कभी जो टेलीपैथी नाम की चीज़ होती है ना कि हाँ, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है या मेरा दोस्त किसी परेशानी में है, अचानक से आपको महसूस होता है कि नहीं, उससे बात करनी चाहिए, उससे कोई परेशानी है। तो ये टेलीपैथी आपस में जोड़ती है दोस्ती के रिश्तों को। तो एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी केयर करे। सच्चा दोस्त आपकी रिस्पेक्ट करता है। आप जैसे हो, जिस तरीके से हो, आप उसके लिए बहुत वैल्यूबल हो। आपकी फ्रेंडशिप उसके लिए बहुत वैल्यूबल है। आपको वो खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती और आपकी रिस्पेक्ट उसके मन में होती है। कभी भी भूल के वो आपका अपमान नहीं कर सकता, आपको बुरी बातें नहीं बोल सकता, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। लेकिन एक सच्चा दोस्त वो भी है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है। एक सच्चा दोस्त वो है जो आपकी सक्सेस से खुश होता हो। कुछ भी अच्छा होता है तो आपको अचानक से वो इंसान याद आता है, यानी वो आपके दिल के बहुत करीब है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको उस दोस्त पे इतना भरोसा है कि आप उसके साथ अपनी खुशी, अपनी सफलता बांटेंगे तो वो खुश होगा, उसे भी खुशी होगी। और यही दोस्ती की बुनियाद होती है, एक दूसरे की सफलता को एंजॉय करना, एक दूसरे की खुशी को दिल से महसूस करना। एक सच्चा दोस्त वो भी होता है जो आपकी तकलीफ़ से दुखी हो सकता है कि उसके बस में ना हो आपको उस तकलीफ़ से निकालना, लेकिन कम से कम साथ तो खड़ा हो सकता है। अगर आपकी तकलीफ़ में आपके साथ कोई खड़ा है
तो आपको बहुत बड़ा सहारा मिलता है। दोस्ती यानी जिसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। सच्ची दोस्ती इन सब से बहुत ऊपर है, जहाँ पैसे की वैल्यू नहीं होती, जहाँ आपके स्टेटस की वैल्यू नहीं होती, जहाँ आप किस लेवल के हो, आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्ती तो दोस्ती होती है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो हम सब जानते हैं, एक भगवान और एक साधारण सा इंसान, लेकिन उनकी दोस्ती की मिसालें हम सब देते हैं। अच्छा हो बुरा हो, हर तरह की बात आप उससे शेयर कर सकते हैं। कुछ गलती हो गई हो तो उसको बताकर अपना मन हल्का कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तुम सही इंसान नहीं हो। नहीं, वो आपको समझा सकता है, वो आपको एडवाइस दे सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आपके सपोर्ट में खड़ा भी हो सकता है। तो वो दोस्त आपका सच्चा दोस्त है जो आपको जज नहीं करता। और दोस्ती की सबसे बड़ी बात करूँ तो वो है भरोसा, यानी आंख बंद करके आप जिस पे भरोसा कर सकते हैं वो आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे उससे कोई भी बात कह सकते हैं। दोस्ती की ये कुछ बातें मैंने की जो क्वालिटी दोस्तों के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी क्वालिटीज़ है जो हम अपने दोस्त में देखते हैं। उसका साथ हमें अच्छा लगता है, जब वो साथ होता है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके साथ से हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि हम बुरी सी बुरी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, और अगर दुख में वो साथ खड़ा होता है तो हमें अपना दुख आधा महसूस होता है, खुशी में वो साथ होता है तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। यानी दोस्ती को कुल मिलाकर हम सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। वैसे तो मैं किसी खास डे के पक्ष में नहीं हूँ, मुझे इस तरह एक एक दिन किसी खास रिश्ते के लिए मनाना पसंद नहीं है। पर्सनली ये मेरी चॉइस है, और कभी भी रिश्तों को एक खास दिन में बांधा भी नहीं जा सकता, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो मदर्स डे हो, चाहे वो डॉटर्स डे हो, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप डे हो। ये रिश्ते तो ऐसे हैं जो सालों साल आपको उम्मीद देते रहते हैं, खुशियाँ देते रहते हैं, आपके साथ बंधे रहते हैं। तो इनको एक दिन में ना बांधें। दोस्ती और प्यार कभी भी सीमाओं में नहीं बांधा जाता, और दोस्ती और दोस्त का प्यार तो वैसे ही अनमोल होता है। आप सब ने मेरे योगा की वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत सारे व्यूज़ आए, लाइक आए। मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कुछ अपने हेल्थ के वीडियोस डाले थे, जो लॉकडाउन के दौरान आप कैसे अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, तो उसी समय मैंने कहा था कि टाइम टू टाइम मैं अपने वर्कआउट के वीडियोस भी अपलोड करूँगी। तो अब समय आ गया है कि मैं ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूँ। जल्दी आपके सामने मेरे योगा के वीडियोस आएंगे, मेरे वर्कआउट के, जो आप घर पे रह के बिना इक्विपमेंट के क्या वर्कआउट कर सकते हैं, और इक्विपमेंट के साथ भी किस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कुछ अपना वर्कआउट रूटीन में आपसे शेयर करूंगी, कुछ हेल्थ से रिलेटेड टिप्स दूंगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं मेरी इन सीरीज़ के साथ। मेरे इन वीडियोस को भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।